अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने ग्रीन कार्ड लेकर छोड़ दिया, अब वो दोबारा ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। ये सवाल था किसी सिस्टर का, काफ़ी टाइम से मुझे सवाल कर रही थी। मैंने कहा चले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके साथ दे दूं आप लोगों को। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड कमेंट्स करते हो। आप लोगों ने अगर कमेंट्स करना है तो मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर सकते हो। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस स्टोर की दे दूं मैं। ये मैक्सिकन का स्टोर है। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि ये फ्रूट मार्केट में मैं गई हुई थी। उसका फ्रंट पे भी जो ओपन मार्केट होती है और उसके साथ ही फुल बड़ा स्टोर है। मैक्सिकन की हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। जिस तरह हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, दूसरी कंट्रीज में थोड़ा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो मैक्सिकन के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा चटपटा सा और थोड़ा सा तीखा तीखा खाते हैं। इस स्टोर पे आप लोगों को इजीली सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट और हर चीज़ जो है वो आसानी से मिल जाती है। अच्छा, साथ साथ मैंने जो इनकी प्राइस है चीज़ों की वो भी शो की हुई है, या कुछ चीज़ें जो है वो मुनासिब हैं, कुछ थोड़ी सी चीप है। आप इस स्टोर को एंजॉय करें। मैं थोड़े से अपनी सिस्टर को जो क्वेश्चन था उसके हवाले को इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले ये बता दूं कि सिस्टर को ग्रीन कार्ड किस तरह मिला था। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले 2008 में F4 कैटेगरीज में इनके जो ब्रदर इन लॉ की वजह से इनको ग्रीन कार्ड मिल गया था। मतलब कि उनके जो 2 से 3 महीने में, 2 महीने में ऑलमोस्ट उनके हाथों में ग्रीन कार्ड आ गया था। लेकिन 4 मंथ के बाद उनका दिल चाहा कि जी अब मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। डेफिनेटली यहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो वो उनके लिए ईजी नहीं था, तो वो वापस चले गए अपनी कंट्री में, पाकिस्तान में वापस चले गए। अब आज 15 ईयर्स हैं, वो चाहते हैं कि 15 ईयर्स के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ और मेरा जो ग्रीन कार्ड है वो एक्सपायर हो गया है। उसके लिए मैं क्या करूँ, उसको रीओपन करूँ या फाइल करूँ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे 15 ईयर्स के बाद अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वापस आऊँ। यहाँ पे बात करूंगी कि अगर एक ग्रीन कार्ड होल्डर 1 साल से ज़्यादा अमेरिका से बाहर रहता है और इसने कभी री एंट्री परमानेंट के लिए अप्लाई नहीं किया, जिस दिन वो यूएसए छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक री एंट्री परमानेंट होता है जो आपको 2 साल की वैलिडिटी देता है। अगर आप 2 साल यूएसए से बाहर रहना चाहते हो, आप रह सकते हो, लेकिन ये परमानेंट होता है, ज़रूरी होता है कि जो कि आप अप्लाई करना पड़ता है यूएसए छोड़ने से पहले। तो अगर आपके पास री एंट्री परमिट नहीं है और आप 1 साल से ज़्यादा अमेरिका से बाहर रहते हो, तो भी आपका ग्रीन कार्ड स्टेटस है वो स्टेटस अबेंडनिंग माना जाएगा, मीन्स तर्क माना जाएगा। लेकिन इसकी कुछ शराइत होती हैं, आपको रीजंस बताना होता है, क्या करने गए थे, कितने टाइम के लिए आपको यूएसए से बाहर रहना था, इसके बारे में डिटेल्स बतानी पड़ती है। जैसे कुछ भी हो सकता है, अगर आप बाहर हैं, यूएसए से बाहर हैं, हाँ आप स्टक हो गए हैं, वहां से आप वापस इजीली नहीं आ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड हुआ था तो काफी लोग अपनी कंट्रीज में थे और वहां से इजीली वापस नहीं आए थे। कोविड के टाइम में सब कुछ बंद हो गया था, तो वो एक रीजन था। इसी तरह आप लोगों को कुछ ऐसा रीजन देना पड़ेगा। अपने टाइम में वापस नहीं आ सकते, वहां पे फंस गए। तो अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं अपनी कंट्री में, आप 1 साल से ज्यादा रहना चाहते हैं, तो यूएस छोड़ने से पहले री एंट्री परमिट अप्लाई करके जाएं। आप SB1 वीज़ा अप्लाई करें, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे F4 कैटेगरीज का जो वीज़ा है वो अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप अपने इमिग्रेशन का जो लॉयर है उसको हायर कर लें। वो भी आप लोगों को कुछ फॉर्म वगैरह दिखाएंगे, फॉर्म वगैरह आपसे फिलअप करवाएंगे। अगर यहाँ पे एक और रीज़न भी हो सकता है कि अगर आपकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, या आपने हाउस लिया हुआ है, या फिर आपने ऐसा कुछ, आपका कुछ यहाँ पे स्पेंड है आपने किया हुआ, तो मैं भी ये सारे रीज़न भी आप बता दें तो उसका कुछ हो सके। लेकिन बेहतरीन आइडिया यही है कि आप जो है वो इमिग्रेशन का जो लॉयर है उसको हायर करें, और वो आप लोगों को बेहतरीन जो है वो आप लोगों को डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, आप लोगों को बता भी सकता है। और आई थिंक सो कि जैसे आप लोगों का लग रहा है कि आप लोगों ने अप्लाई किया, ग्रीन कार्ड आप लोगों को मिल भी गया, किसी के थ्रू मिला, बहुत आसानी से मिल गया, आप लोगों ने उसकी टेक केयर नहीं की, तो ये चीज़ें देखने में ईजी होती हैं। जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, कितने इनके साथ हेडिक्स होती हैं, कितनी इनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग ही फेस करते हैं।
तो प्लीज़ इस तरह मत किया करें, क्योंकि इतना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें करना कि आप लोगों ने अप्लाई किया, उन्होंने जो जो अपना सारा उनको हर चीज़ अपनी आपको डेफ़िनेटली उनको शो करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। और आजकल अगर आप लोग F4 कैटेगरीज़ का जो वीज़ा अप्लाई करते हो, तकरीबन जो है 18 इयर्स लग जाते हैं। तो आप लोगों ने जो इतना साल जो है वो वेस्ट कर दिए, तो अगेन जो है वो अगर ये वीज़ा अप्लाई करते हो F4 कैटेगरीज़ का, जो वो उसमें ऑलमोस्ट 17 टू 18 इयर्स तो ईज़िली लग ही जाएँगे। तो मेरा नहीं ख़्याल कि हाँ, लग ही ऐसा रहा है कि जैसे या ग्रीन कार्ड जो है वो हाथों से ही ज़ाया किया है। तो आई थिंक सो अब वो आप लोगों को वेट करना चाहिए, वेट करेंगे, या फिर बेस्ट आइडिया यही है कि आप लोग इमिग्रेशन का जो लॉयर है उसको हायर करें, और लॉयर के साथ डिटेल के साथ आप वो एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बेटर बता सकते हैं, और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन बेहतरीन जो वो आप लोगों को आइडिया दे सकते हैं। तो ये सिस्टर का सवाल हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि ये स्टोर काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, क्लीन है, मैक्सिकन का स्टोर है, यहाँ पे आप लोगों को ए टू ज़ेड चीज़ें तो मिल जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को रेगुलर चीज़ें जो नीचे मार्केट में मिल रही हैं, वही सेम चीज़ें यहाँ भी मिल रही हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ों की प्राइसें थोड़ी-सी कम हैं, यहाँ पे जो स्टोर है ऑफ कोर्स स्टोर का रेंट होगा, स्टोर की इलेक्ट्रिसिटी होगी, स्टोर के जो एम्प्लॉयी होंगे उनका एक्सपेंस होगा, तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं तो जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो यही चीज़ हुआ स्पाइसेस में दिखा रही हूँ, यहाँ पे स्पाइसेस देखें हम लोग, जैसे तेज़ पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें हम लोग गरम मसाले में यूज़ करते हैं, तो ये इन स्टोरों पे भी मिल जाती हैं, क्योंकि मैक्सिकन जो हैं वो भी थोड़ा-सा चटपटा खाते हैं। और ड्राई फ्रूट के छोटे-छोटे से पैकेट हैं, इन पैकेट्स की प्राइस किसी की $2 था और किसी की $3। तो साथ में कुकीज़ भी थे, और केक वगैरह भी थे, फ्राइज़ भी थे, और साथ में इनकी जो है मैक्सिकन जो स्नैक्स होती हैं, थोड़ी-सी चटपटी होती हैं, मज़ेदार होती हैं, वो इन स्टोरों पे स्पेशली मिल जाती हैं। मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था कॉर्न की जो वीडियोज़ थी मेरी, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की, उसके ऊपर भी मैक्सिकन कॉर्न किस तरह खाते हैं, वो स्पेशली इन्हीं स्टोरों से जाके चीज़ लेकर आते हैं। वो चीज़ एक मिलती है, और इनका जो है वो एक स्पाइसेस मिलता है, मसाला मिलता है, वो कॉर्न के ऊपर यूज़ जो किया जाता है वो बहुत ही चटपटा-सा होता है, और थोड़ा तीखा भी होता है, थोड़ा चटपटा-सा भी होता है, मज़ेदार होता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, फ्रोज़न चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं, फ्रोज़न चीज़ें हैं, साथ में इनके जो हम लोग कनौर चिकन क्यूब ये ऐसे यूज़ करते हैं, हलाल वाले तो यहाँ पे मिक्स ही हैं, वो हलाल तो नहीं होते, इसी तरह की उनकी भी चीज़ें होती हैं। जैसे कनौर चिकन क्यूब हलाल है, हम अपना हलाल फाइंड करते हैं हलाल स्टोरों से, तो इन स्टोरों से वो हलाल जो है वो नहीं मिलता, वो आप लोगों को बीफ में मिल जाएगा, मीट में मिलेगा, और आपको लेम्बे में मिल जाएगा, हर फ्लेवर्स मिल जाता है, लेकिन वो हलाल नहीं होते। तो ये चीज़ें हमें हलाल ढूँढनी पड़ती हैं स्पेशली स्टोरों से। सॉसेज़ इनकी बहुत ज़्यादा हैं, सॉसेज जो सॉस हैं वो आप लोग कोई भी ले सकते हो, जैसे अमेरिकन स्टोर पे होती हैं, इसी तरह की जो है वो मेक्सिकन स्टोर पे होती हैं। इनकी प्राइसें मैं बताऊँ, अगर मैंने रेड सॉस ली थी वो तकरीबन $3 की मुझे यहाँ पे मिली। अगर मैं यहाँ पे अपने स्टोर की बात करती हूँ, हमारे पास वो तकरीबन $4 या $3 से ऊपर की ही मिलती है। आजकल महँगाई का दौर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें महँगी हो गई हैं, पहले के मुनासबत से और अब के मुनासबत काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो वो आसमानों से बातें करती हैं। हमें जो स्टोर हमें चीप लगता है, उसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं कि कौन से स्टोर यहाँ पे चीप हैं और कौन से स्टोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो यहाँ पे ये हो गई जी स्टोर की इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें एक-एक की प्राइस नहीं दिखाई, एक-एक चीज़ की प्राइस दिखाना चाहूँ तो काफ़ी लॉन्ग वीडियोज़ हो जाएगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।